Good morning, students. Today we are going to start chapter number 1, the Earth in the Solar System of your geography book. Firstly, I want to tell you the meaning of geography. The word geography originates from two Greek words. The first is geo, which means the earth, and the second Greek word is graph, which means to write. Therefore, geography is the science that deals with the description of the earth's surface. इस तरह हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में हम अर्थ के सरफेस, उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़, उसके क्लाइमेट और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते और सीखते हैं. So we will start our chapter now. The Earth in the solar system. We all know the meaning of Earth. It is the world, the planet on which we live. It means Earth वो planet है जिस पर हम रहते हैं. Now the next question is, what is the solar system? The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies like asteroids and meteoroids form the solar system. इस तरह सन, 8 planet, सैटेलाइट और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं. Now in this picture you are seeing the sun and its 8 planets, and you can clearly see that Earth is the third nearest planet to the sun. So now let's start our text. How wonderful it is to watch the sky after sunset. कितना अमेजिंग होता है ना कि हम जब सनसेट के बाद स्काई को वॉच करते हैं या देखते हैं. One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. जब सनसेट हो रहा होता है यानी कि सूरज छिप रहा होता है तो हमें सबसे पहले स्काई में 1 या फिर 2 ब्राइट डॉट्स मीन्स 2 या 1 स्टार नज़र आते हैं स्काई में चमकते हुए. Soon you would see the number increasing. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनका नंबर बढ़ जाता है. You cannot count them anymore. लेकिन अब आप उन्हें नहीं गिन पाएंगे. क्यों नहीं गिन पाते हैं? क्योंकि वो नंबर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. The whole sky is filled with tiny shining objects. और धीरे धीरे पूरा जो स्काई है वो फिल हो जाता है शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से, छोटे छोटे स्टार्स से. Some are bright. इनमें से कुछ ब्राइट होते हैं, अदर्स डिम, कुछ डिम होते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. और अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरे स्काई में डायमंड्स को स्कैटर कर दिया गया है, बिखेर दिया गया है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो सभी हमें चमकते हुए नज़र आते हैं. बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. तो उनमें से कुछ इतने नहीं चमकते हैं जैसे कि दूसरे चमक रहे हैं. दे सिंपली ग्लो. वो सिर्फ थोड़ा सा ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर. उनमें ट्विंकलिंग नहीं होती है. एज जस्ट एज द मून शाइन्स, जैसे कि मून शाइन करता है, उसमें मून में कोई ट्विंकलिंग नहीं होती. और इसका रीज़न ये है कि ये मून जो है अपनी लाइट से नहीं चमकता है, बल्कि ये सन की लाइट से चमकता है. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. आप बहुत से ज़्यादातर दिनों में आप मून को भी स्काई में देख सकते हैं. It may however appear at different times. ये होता है कि जो मून है उसका टाइम
डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर नज़र आता है हमें स्काई में इन द डिफरेंट शेप्स, और इसके शेप्स भी डेली एक से नहीं होते, डिफरेंट होते हैं एंड द डिफरेंट पोजीशन, और ये हमें डिफरेंट पोजीशंस पर डे बाय डे दिखता है, नज़र आता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. मंथ में सिर्फ आप एक बार फुल मून देख पाते हैं स्काई में. इट इज़ फुल मून नाइट, और जिस दिन ये फुल मून नज़र आता है उसे हम फुल मून नाइट कहते हैं और पूर्णिमा के नाम से जानते हैं. अ फोर्टनाइट लेटर, और फिर 14 डेज के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप इसे नहीं देख पाते. इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और इसे न्यू मून नाइट कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट. और अमावस्या में या न्यू मून नाइट में आप नाइट स्काई में आप बहुत क्लियरली एवरीथिंग देख सकते हो, सभी कुछ आपको नज़र आता है उधर, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, क्योंकि ये नाइट क्लियर होती है, यहाँ मून की लाइट नहीं होती, और जितने भी और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको आप क्लियरली वॉच कर सकते हैं. डू यू वंडर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको कभी हैरानी होती है कि आप मून को और जितने भी ये ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज, इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ, जो सन की बहुत ब्राइट लाइट है ये हमें अलाउ नहीं करती है टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. नाइट स्काई के जो ऑब्जेक्ट हैं इनको हम दिन में देख पाएँ, ये हमें सन की ब्राइट लाइट अलाउ नहीं करती है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी रूम में अंधेरा कर दें और फिर वहाँ पर कैंडल्स जला दें तो आप उन लाइट को देख पाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर बल्ब ऑन कर दें तो यू कैन नॉट सी द लाइट ऑफ दीज कैंडल्स. द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो ये जो सन है, मून है और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं नाइट स्काई के, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, यानी हेवनली बॉडीज़ होते हैं. इन्हें ही सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है. सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. अब इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं और हॉट हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस की बनी है. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. एमिट होता है बिखेरना, जो कि वो एमिट करती हैं बहुत बड़े नंबर में. दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन ही सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं. द सन इज़ अ स्टार, सन भी हमारा एक स्टार है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. नाइट स्काई में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो कि सन की तरह हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनकी लाइट और हीट को महसूस नहीं कर पाते. एंड दे लुक सो टाइनी, वो बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं. सो स्टूडेंट्स, in this part of the chapter we learnt about the earth, solar system, the sun, the stars, and about all the celestial bodies. We will study more about these heavenly bodies in the next part. Thank you.